प्रेज लॉर्ड एवरीवन, शालोम। मैं परमेश्वर की हुजूरी में आप सबका स्वागत करता हूँ। आई बिलीव कि आप लोग भले चंगे होंगे, परमेश्वर में आनंदित होंगे। आनंदित किस बात के लिए? कि परमेश्वर ने क्रूस पे अपनी जान को देके हमें बचाया, है ना। सबको ये लगता है ना कि परमेश्वर ने क्रूस पे जान दी, किस लिए? सब हमारे पापों के लिए। बट क्या हमने कभी इसका डीप मीनिंग समझा है? इसका मतलब क्या है? आज हम लोग वही सीखेंगे जो यीशु मसीह के साथ इतनी ताड़नाई हुई, जो यीशु मसीह के 39 कोड़े मारे गए, जो यीशु मसीह के सिर पे कांटों का ताज रखा गया, जो यीशु मसीह के हाथों में जो कीलें गाड़ी गई, जो यीशु के पैरों पे कीलें गाड़ी गई, जो यीशु की पसली में जो भाला मारा गया, उसका असली कारण था क्या? क्यों परमेश्वर ने इतना सब कुछ सहा? क्यों? क्या हमने कभी इस बारे में सीखने की या इसको गहराई से डीप में जाके समझने की कोशिश की? सबको यही लगता है कि परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए कीलें खाई, परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए वो क्रूस पे चढ़ा, परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए वो 39 कोड़े खाए। बट तब आप इसका रियल मीनिंग जानोगे ना, तब आप गहराई से समझोगे कि क्यों परमेश्वर ने इतना सब कुछ सहा। आज हम देखेंगे कि रियल मीनिंग क्या होता है, क्या था वो सब चीज़ें परमेश्वर ने जो सही हमारे लिए, क्या कारण था उसके लिए जो परमेश्वर इतनी सारी चीज़ें, इतनी दर्दनाक चीज़ें परमेश्वर ने सही। प्रेज़ लॉर्ड। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप जितने लोग मुझे इस समय देख रहे हैं, आप लोग अपने आप को बंद करके रखिएगा और उस चीज़ को इमेजिनेशन कीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें उस समय हुई थी और क्यों परमेश्वर ने वो सब सहा था। मैं आप सबको एक काम देता हूँ, आप लोग अपनी आंखों को बंद करके रखिए, पूरी रीति से खोलना मत, और उस चीज़ को इमेजिनेशन कीजिएगा। बिलीव करो, आप सोचो कि आप लोग उस जगह पे हो जहाँ पे यीशु मसीह का कोड़े मारे जा रहे हैं। 39 कोड़े यीशु मसीह को मारे जा रहे हैं और आप उस जगह पे खड़े हो और आपने अपने हिम्मत को जो, ताकि आप परमेश्वर के पास गए, परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर तो ये 39 कोड़े क्यों खा रहे? किस रीजन से तू इस 39 कोड़ों को अपने शरीर पर लगवा रहे? परमेश्वर पता है क्या बोलेगा? एक बार जरा पीछे मुड़ के देख और उन लोगों को देख जो शरीर से गंदे कामों को करते, जो अपनी शरीर की लालसा को पूरी करने के लिए वे विचार करते अपने शरीर से। उन लोगों के लिए मेरे अपने शरीर पे वो 39 कोड़े खाए, ताकि उनके वे विचार के पाप, वो गंदे काम, वो गंदे पाप उनके क्षमा किए जाए। उसके बाद यीशु मसीह के सिर पे वो कांटों का ताज रखा गया था। क्यों? उस समय यीशु कहता है कि इन दुनिया के लोगों को देख, जो लोग ये अपने माइंड के अंदर, अपने दिमाग के अंदर, जो किसी को देख के, किसी लड़की को देख के, किसी स्त्री को देख के जो अपने मन में पूरे विचार रख लेते ना, यार इसके साथ ऐसा करना चाहिए, इसने आज ऐसे कपड़े पहने हैं ना, देख कितनी मस्त लग रही है। उन बुरे विचारों के कारण परमेश्वर ने वो कांटों का ताज अपने सिर के ऊपर रखा, ताकि वो बुरे विचारों से हम क्षमा पा सके। तब यीशु मसीह के हाथों में कीलें काटी जा रही थी। उस समय यीशु कहता है
देख, जो लोग अपने हाथों को गलत चीज़ों की ओर बढ़ाते हैं ना, मेरे उनके लिए अपने हाथों में कीले खाए। उन लोगों के लिए मैंने अपने हाथों में दर्दनाक कीले करवाई, ताकि उनके जो बुरे हाथ जो पाप की ओर गए थे, उनके हाथ शुद्ध होने पाए। तब यीशु मसीह के पैरों में कीले काढ़ी जा रही थी। उस समय परमेश्वर कहता है, जो पैर पाप करने के लिए भागते, जो पैर किसी स्त्री को देख के उसके साथ गलत काम करने के लिए भागते, मेरे उनके लिए अपने पैरों पे कीले गड़वाए, ताकि उनके पैर बुरे रास्तों को छोड़ के परमेश्वर की राह पे चढ़े। जब यीशु को क्रूस पे टांग दिया गया था, उस समय यीशु कहता है, और जिस समय यीशु के वस्त्र उसके शरीर से उतारे गए थे, उस टाइम यीशु कहता है कि देख, जैसे लोग पाप करने के लिए, पूरे कामों को करने के लिए अपने शरीर में से कपड़े उतार देते हैं ना, मैंने उनके पापों को मिटाने के लिए अपने शरीर से कपड़ों को उतारा, ताकि वो पाप के वस्त्र को मैं उतार के फेंक दूं, और ये लोग क्षमा के वस्त्रों को धारण कर सके। तब यीशु मसीह के पसली में जो भाला मारा गया था ना, उस टाइम यीशु कहता है, जो हम अपने दिल के अंदर किसी को देख के गलत चीजें सोच लेते हैं ना, क्या इसके साथ मैं ऐसा करूँगा, इसके साथ मैं पूरे मज़े लूँगा। वो जो गलत चीज़ें हमारे दिल में आती है ना, किसी को देख के, उन गलत बातों के लिए परमेश्वर अपने पसली के पास, पसली में वो भाले को खाया। इमेजिन करके देखो, हमें लगता है कि हम बस छोटा सा पाप करते, क्या होगा, परमेश्वर माफ़ कर देगा। परमेश्वर ने कहा ना कि तुम्हारे पाप चाहे बैंगनी रंग के भी क्यों ना हो, वो हीम के ना ही साफ किया जाएंगे। पर एक बार जरा सोचो कि तुम्हारे पापों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर ने कितना दर्द अपने शरीर पे सहा। आई बिलीव कि आप लोगों ने उस चीज़ का इमेजिनेशन किया होगा कि यीशु ने जो चीज़ें यीशु ने अपने शरीर पे सही, चाहे वो कोड़ों की मार हो, चाहे वो हाथों का ताज हो, चाहे वो हाथों में पैरों की कीले हो, चाहे वो पसली में मारा गया भाला ही क्यों ना हो। आई होप सो, आई बिलीव कि आज आप लोग उसका सही मीनिंग जान चुके होंगे कि क्यों ऐसा किया था परमेश्वर, और उसका रियल मतलब क्या था। आई बिलीव कि आप लोग जान चुके होंगे कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने के लिए कितना दर्द अपने शरीर पे सहा था। तभी परमेश्वर ने कहा, पूरा हुआ। तुम्हारे पापों का बोझ मैंने अपने ऊपर उठा के मैंने तुम्हें माफ़ किया, और उस माफ़ी का काम पूरा हुआ। जीसस लव्स यू। प्रेज लॉर्ड एवरीवन। शालोम।